आप सभी का टेरट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज की क्लींजिंग कर लेते हैं। जय माता, हर हर माँ, जय श्री श्री, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, प्रासुति प्रावती रेणुका देवी नमो नमः। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का हम टॉपिक लेते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा कौन है जो हमारी चैन को, जो हमारे सुकून को छीन रहा है या हमारे जीवन में हलचल मचा रहा है। तो ऐसा कौन सा एनर्जी है या कौन सी ऐसे व्यक्ति है जो हमें तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सोल कार्ड्स हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सोल कार्ड्स ही हमें लाइफ में पता चलता है कि हमारी लाइफ में कौन आएगा, हमें तकलीफ देगा या हमें क्या करना चाहिए, और यदि हम वो नहीं करते हैं तब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन 3 कार्ड्स लेती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। यदि इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। पाइल की नहीं चुनना है। फिर ऐसे टाइम पे आप देखिए कि आपको यूनिवर्स कहाँ पर किस लेवल पे गाइडेंस देने आ रही है। एडवर्सिटी, सेल्फ स्टीम एंड फियर। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड आए हुए हैं। तो आप देखिए आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कार्ड चुनने में यदि दिक्कत आ रही होगी तो मैं यहाँ पर थोड़े पेबल्स भी रख देती हूँ। हो सकता है पेबल्स से आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 3 ये मैंने रखा है। तो आप इसके ज़रिए भी चुन सकते हैं क्योंकि कलर ऑलमोस्ट सब सेम ही है। तो ये है आपका येलो, ये है आपका पर्पल, ये है ऑरेंज। तो आप इस से भी चुन सकते हैं। देख लीजिए, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जिन्होंने भी एडवर्सिटी का कार्ड चूज़ किया है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर लिखा है आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, इसलिए आपकी लाइफ में ये ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या आपकी लाइफ में हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। और इस चीज़ों से गुजरते हुए जो भी आप सीखेंगे उन चीज़ों को आपको दूसरों को सिखाना है, दूसरों को मदद करना है। और यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आपके पास ऐसे लोग रहेंगे जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। आप समझ रहे हैं ये बात? यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि आपकी लाइफ कोई इजी नहीं होने वाली है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में रहने वाले हैं, लेकिन एक ऑब्स्टिकल ख़त्म होगा तो दूसरा ऑब्स्टिकल आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये चैलेंजेस पे चैलेंजेस मिलते जाने वाले हैं। लोगों के ज़रिए आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसा कोई भी हो सकता है, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है। ये हर वक्त आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, हर वक्त आपको ऐसा कुछ बोल के जाते हैं जिससे कि आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और आपकी लाइफ में हलचल पैदा हो जाती है या आप बेचैन हो जाते हो। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती है, और सिर्फ तभी ख़त्म हो सकती है जब अपने आप में आप कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे। आप समझ रहे हैं, जिन्होंने भी पहला चुना है एडवर्सिटी, उनके लिए मैसेज आ रहा है ये चैलेंजेस पे चैलेंजेस, और लोग आपको आके हर वक्त हर्ट करके जा रहे हैं, आपको तकलीफ देके जा रहे हैं, आप हर वक्त अपनी लाइफ में हर्डल महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इसी के ज़रिए ही अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे आपने किसी एक चीज़ को फेस किया, तो आप जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे तो आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, और जब सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो आप अपनी सोल फैमिली लोगों से मिलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसे लोगों से मिलेंगे जहाँ पर आपके जैसे लोग हैं, जहाँ पर आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं, और फिर आप उनके साथ मिलके समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अभी आप क्या फील कर रहे हैं? क्या आप उसमें कॉन्फिडेंस ला रहे हैं या उस चैलेंजेस को अभी भी परेशानी में ही? ओ, टावर का कार्ड, लेकिन ये उल्टा आया हुआ है, रिवर्स में है टावर। आपकी लाइफ में से जो ये चैलेंजेस हैं ये ऑलमोस्ट निकल गए हैं। ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, ऐसा नहीं है। और चौतरफा आपको प्रॉब्लम आ रही थी, एक तरफा भी नहीं, चौतरफा प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको हर वक्त परेशान। तो यहाँ पर कुछ लोगों के हस्बैंड भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी फादर फिगर भी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई है, या फिर आपके घर के ही ऐसे कोई लोग हैं, या आपके कोई समाज के लोग हैं जो आपको हर वक्त नई नई चैलेंजेस देते रहते हैं, या हर वक्त नई नई प्रॉब्लम में आपको डालते रहते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आप इन सब बातों को काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुके हैं, अब आपको थोड़ा बात करने का तरीका भी आ गया है, आप उनसे थोड़ा फेस टू फेस उनसे अपनी बातें रख भी रहे हैं। यहाँ पर ये सब बताया जा रहा है। अब आपको किस एनर्जी में आना है? मैजिशियन की एनर्जी में आना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टावर मूवमेंट आपका ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आप रेडी हो चुके हो उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। अब आप में स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ लाल रंग देख रहे हैं आप, बहुत सारी, यहाँ पर नहीं है पर यहाँ बहुत सारे लाल कलर आ रहे हैं। इसका मतलब आप इन सब बातों को समझ चुके हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, आप फियरलेस हो चुके हो। अब आप ये समझ चुके हो कि इन चैलेंजेस को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आप इस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये आप समझ चुके हैं। इसलिए आप रेडी हो चुके हो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, उस क्या बोलते हैं, अप्रिसिएशन को लेने के लिए आप ऐसे अब काम कर रहे हैं जिससे कि आपके जो आसपास के लोग जो आपके लाइफ में हलचल मचाते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, हो सकता है कि अब वो आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, लेकिन वो मन ही मन कर रहे हैं, आपको आके एकदम बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं तो कहीं समझ रहे हैं कि आप में कुछ है, आप कुछ दम रखते हो। अब आप अपने आप को, जब इंसान अपने आप को समझता है, अपने आप से प्यार करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और लोगों को वो समझाने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, आप मुझे आते जाते कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो ये पहला कार्ड जो आया है, जो आपकी लाइफ में हलचल मचा रहा था, आप उनको समझ के अब आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको पेंटिकल से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में आप उस पर काम करने के लिए रेडी भी हो चुके हो। आपके अंदर ऊर्जा आ गई है, आपके अंदर उत्साह आ चुका है, आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, और आप उस चीज़ों के लिए एक किंग जैसे बन गए हो। किंग क्या होता है कि यदि वो एक डिसीजन मेकर बन गया है, उसको अब डर नहीं लगता। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ एक ऊर्जावान के रूप में प्रभावित कर रहे हो अपने आसपास के लोगों को और उनको समझा रहे हो। और आने वाले दिनों में आप अपने पेंटिकल्स, मतलब आप अपने मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी काम करने वाले हो, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। हो सकता है कि आपको किसी को समझाने के लिए थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी हो, थोड़ा सा वाद विवाद भी हो, लेकिन आप इन चीज़ों को यदि सॉफ्ट वे में आप उनको बताना चाहते हो तो आप उनको समझा सकते हो। लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपका यहाँ जन्म छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि आपका सोल पर्पस है, ये बहुत जन्मों की यात्रा करके आया हुआ आपका सोल है। तो देखते हैं एनर्जी कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है, कि आपके लिए क्या एडवाइस दे रही है हमें। थिंकिंग वुमेन, यहाँ कोई है जो अभी भी लेकिन परेशान हो रहा है। 47 की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई भी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। यहाँ पर आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी है।
कैसी लड़नी है, यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला स्ट्रेंथ आपको लानी है, तो यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है। इसका मतलब एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। या 50 नंबर का कार्ड मतलब 5, मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको आपके डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे। आप अपने डिसीज़न नहीं लोगे और किसी के डिसीज़न के हिसाब से अपनी लाइफ चलाओगे तो आपकी लाइफ हमेशा प्रॉब्लमेटिक में ही रहेगी। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आओ और अपने डिसीज़न खुद लो, ये यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ऑड कार्ड से 18 नंबर। एंजाइटी तो आएगी ना डियर, एंजाइटी तो आएगी क्योंकि प्रॉब्लम है तो एंजाइटी तो आएगी। ओके, ये कार्ड और बहुत कुछ कह रहा है। अब मैं यदि ये बात बताने जाऊँ आपको कि आप वैसे बहुत लविंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर प्यार है, आप सबको बहुत प्यार के दृष्टिकोण से देखते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन है आप। आपको लगता है कि जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनको मैं बहुत प्यार से रखूं, प्यार से उनके लिए सब अच्छा करूं, ये आपके अंदर भावना है। ये एक माँ का भी एक मेरे को फिगर नज़र आता है कि एक माँ जैसे होती है, केयरिंग होती है। मदर फिगर हमेशा अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने आसपास का सबका ध्यान रखती है। तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी है। पर आप इन सब प्रॉब्लम में से गुजरते हुए इतने ओवर थिंकिंग में चले गए हो, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको ड्राइव कर रहे हों, आपको इस तरह से बात कर देते होंगे तो आप उसमें फंस जाते होंगे और फिर आप सोचते होंगे कि मैं क्या डिसीज़न लूँ कि मैं कैसे उनको खुश करूँ। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है, आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और आपको अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना होगा। यहाँ पर ये दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब ही है कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में है जो आपको हमेशा वॉच करता रहता है, हमेशा आपको ये देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। जरा से भी एक गलती हुई नहीं कि वो आप पर अटैक करते हैं और इसके कारण आप एंजाइटी में चले जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से को कैसे रोकूं, मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आऊँ, मैं कैसे उनको बताऊँ कि ये सब चीज़ें गलत है, जबकि आप ये जानते हैं वो पर्सन भी कौन है, शायद ये आप जानते भी हैं। लेकिन आपके फैमिली का ही कोई वो मेंबर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जिसके कारण ये सारी घटनाएं आपके साथ हो रही है और आपकी लाइफ में हलचल पैदा हो रही है, आपकी चैन खो रही है, आपका सुकून खो रहा है, आपकी शांति खो रही है। तो ये आपको एनर्जी में आना पड़ेगा। आपकी ये एनर्जी ये शो कर रही है कि एक किंग जैसे डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा आपको एक स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी राजा जैसे। ये जो तलवार है ये यदि आपकी ये शो कर रहा है यहाँ पर कि यदि आपका कोई कहना नहीं मान रहा है या आपकी लाइफ में सुकून छीन रहा है तो आप उस रिलेशनशिप से दूर भी हो सकते हो, आप उन लोगों से डिसकनेक्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अटैच फील कर रहे हो, उन लोगों से बहुत अटैचमेंट है क्योंकि वो आपके फैमिली मेम्बर ही है, इसलिए आप बहुत अटैच है। अपने आप से प्यार करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने आप को निखारिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, आप फियरलेस हो जाइए, आप पीसफुल हो जाइए, तभी आप डिसीज़न ले पाओगे। क्योंकि आप सोच तो बहुत रहे हो पर आपको अपने डिसीज़न खुद लेने पड़ेंगे, ये आपकी रीडिंग में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं 3 कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ गया है आपके लिए, इट्स अप टू यू। मैंने आपको बोला यहाँ पर ये कार्ड भी यही शो कर रहा है, यहाँ ये कार्ड भी यही शो कर रहा है। ये आप पर निर्भर है इस सिचुएशन से बाहर आना, और एक ही आवाज आ रही है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। यस, देखिए एक यस का कार्ड भी आ गया। इट्स अप टू यू, ये आपको इस बेचैनी से, इस एंजाइटी से, इन दुखों से, इस हलचल से सिर्फ आप ही अपने आप को निकाल सकते हो। लुक फॉर अ साइन, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो तो आपको एंजल्स मैसेजेस देंगे, कोई बटरफ्लाई दिखाएंगे आपको या कोई आपको नंबर दिख रहा होगा ज़्यादा, तो आप उसका मीनिंग ढूंढिए और उस मीनिंग के ज़रिए आपको एक मीनिंग पता चलेगा और आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। यस का कार्ड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है जो आपको शो कर रहा है कि आप इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से, इस अपनी बेचैनी से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू माय फर्स्ट पाइल जिन्होंने चुना है,
चलिए देखते हैं सेकंड की क्या रीडिंग आ रही है। चलिए, जिन्होंने भी दूसरा कार्ड चुना है उसका नाम है सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मसम्मान। मतलब यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो आपके साथ ही चल रही है। आपकी जो सोल है वो आज की जन्म की नहीं है, काफ़ी जन्म की है। ये बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल वगैरह आप गेन करके इस धरती पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सोल है वो एक बहुत गिफ्टेड सोल है, ये आप फील करते हैं। आपको यदि आपके आत्मसम्मान पर कोई ठेस पहुँचाता है या आपको कोई तकलीफ़ देता है तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है और आपकी आत्मा बहुत दुख जाती है, बहुत तकलीफ़ में आ जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को जो इतना नर्चर कर रहे हो, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, यही कारण है कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको ये समझना होगा कि इस धरती पर जितने भी सोल जन्म लेते हैं वो सब एक क्वालिटी लेकर आए होते हैं, एक गिफ्ट लेकर ही आए हुए होते हैं। सबके अंदर सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है। आप अकेले ही एक सुप्रीम पावर लेकर नहीं आए हुए हैं। कई धरती पर हैं लोग जिन लोगों के पास एक सुप्रीम पावर है और वो अपने अपने तरीके से अपने अपने कामों के द्वारा इस दुनिया को कुछ गिफ्ट देने आए हुए हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सबको इक्वालिटी के रूप में आपको देखना है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप यदि सबको समभाव से देखेंगे और सबकी एबिलिटी के अनुसार उनको जज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए जो भी डिसीज़न लेते हैं जिसके कारण आप हो सकता है कि कुछ लोगों को हर्ट कर देते हैं या फिर आपको जब लोग हर्ट करते हैं तो आपका आत्मसम्मान कहीं तो कहीं प्रॉब्लमेटिक में आ जाता है, इसलिए आपकी लाइफ में हलचल पैदा होती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। हर यहाँ पर इंसान अपने आत्मा की जर्नी करने के लिए आया हुआ है, कुछ वो आपको दे के जाएगा, कुछ सिखा के जाएगा। तो आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अपने आप को संभालने के लिए कई बार आपने अपने आप को हर्ट किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा लेट गो को यूज़ कीजिए जिसके द्वारा आप अपने आप को संभाल पाएंगे। आप एक स्पेशल पर्सन तो है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे हैं जो स्पेशल पर्सन है, ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में बहुत सारी लड़ाई आपको आपके साथ ही करनी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अपने प्रॉब्लम को यदि लिखेंगे या आपकी इच्छाओं को लिखेंगे एक पेपर पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना अपने आप को हर्ट करना है, हमें इस टॉपिक पे अपने आप को हर्ट करना है या नहीं करना। या हो सकता है कि आपको कोई नहीं बोल देता होगा तो आप हर्ट हो जाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आप हो सकता है कि आप फादर फिगर हो, या हो सकता है आप बॉस हो, या आप टीचर हो, कोई भी हो सकते हैं, पर आपको किसी के मुंह से नहीं बोला हुआ शायद पसंद नहीं आता, जिसके कारण आप अपने आप को एक अपमानित किया हुआ महसूस करते हैं। अरे मैं ये कार्ड क्यों ले रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ सबसे पहले कि आपकी एनर्जी क्या आई है। तो आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं। आपको यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि आप एक पेपर पे अपने कुछ स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वॉकआउट कर जाते होगे आप, और डेथ का कार्ड भी आ गया है। ओह गॉड, सन का कार्ड, ग्रेट। चलिए आपके बारे में देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पावर है, लेकिन आपको यूनिवर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती है जो सही भी है और कुछ गलत भी है, जिसके कारण आप हर्ट हो जाते हो, आप अपमानित फील करते हो और आप वहाँ से वॉकआउट करके चले जाते हो, आप उस जगह को छोड़ के चले जाते हो, क्योंकि आप वो सब चीज़ें सहन नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में हलचल होती रहती है। क्योंकि ये बात हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इस धरती पर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ हम लोग हर व्यक्ति कुछ गिफ्ट लेकर आया हुआ है, कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आया हुआ है,
कुछ चैलेंजेस लेकर आया हुआ है, और हर व्यक्ति के आसपास के लोग उसको सिखाते हैं कि उन चैलेंजेस को कैसे सामना करना है। या तो उनको गाइडेंस मिलती है ईश्वर के द्वारा, या तो फिर उनको ऐसा कोई बताता है, या तो फिर कोई भड़काता है जिसके द्वारा वो डिसीज़न लेता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप यदि कभी भी अपमानित होते हैं या ऐसा फील करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप एकदम से वॉकआउट ना करके थोड़ी देर के लिए आप रुकिए, क्योंकि यहाँ पर एक फूल की एनर्जी भी आ रही है। स्ट्रेंथ होना और फूल की एनर्जी, ये दोनों विपरीत चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं, आप बहुत बिंदास नेचर के, आपको इस दुनिया की चतुराई, इस दुनिया की बदमाशी, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका दिल बहुत हर्ट हो जाता है और आप वॉकआउट करके चले जाते हो, उस जगह को छोड़ के चले जाते हो, क्योंकि आपको कोई नहीं समझ रहा है। क्योंकि आपका दिल तो बहुत प्योर है, आपके अंदर बहुत सॉफ्टनेस है, आप बहुत निश्चल हो, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, लेकिन इस दुनिया की छलावट से आप इतने परेशान हो जाते हो कि आप उनको ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, जबकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर पूरी पावर दी हुई है, ऑलरेडी आपके अंदर ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने स्ट्रेंथ को उस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, जिसके कारण हो सकता है आपके बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप उस जगह से बिना अपनी बात कहे जब चले जाते हैं तो बहुत सारे रिश्ते आपसे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से अब तक डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ वांड्स की है। अब आप ये सारी गतिविधियों को यहाँ पर समझ चुके हो, या आने वाले दिनों में आप समझने वाले हो। और आपकी लाइफ की ये जितनी भी हलचल हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब चीज़ों के लिए अब आप एक टाइप से रेडी हो चुके हो कि अब यदि कोई मेरे को इस तरह से बोलेगा तो या तो मैं वो रिश्ता ख़त्म कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगी, और मैं वहाँ से पूरी तरह से आगे बढ़ जाऊंगी। ये आपके दिल ने अब ठान लिया है। यहाँ पर सन का कार्ड ये बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बच्चा है, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई छोटा भाई बहन ऐसा कोई है, या ऐसा कोई है कि आपकी कुछ नई शुरुआत होने वाली है। यदि आपके लाइफ में कोई ऐसा छोटा बच्चा है या कोई आपके भाई बहन है, उनके साथ आप थोड़ी बात करके अपने आप को हील कर सकते हो, अपने आप को प्योर कर सकते हो। साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ तो भी आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी ये बोल रहा है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ को आप अब छोड़ दो, फॉरगिव कर दो। उन सारी बातों को, उन जिन लोगों ने आपकी लाइफ में हलचल मचा रखी थी, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में पूरा आपको डिस्टर्ब किया हुआ था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। न्यू बिगनिंग का टाइम यहाँ शो कर रहा है। आप उसके लिए अब आप रेडी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं एनर्जी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। एनर्जी कार्ड से चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। चेक करते हैं। ओ लॉट ऑफ कार्ड्स, पेशेंस, द वर्ल्ड, डोर टू स्पिरिट। ओके, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है, या आप अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की हीलिंग मिल रही है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी वर्कआउट होने वाली है। एंजल ऑफ लव, यस, डोर टू स्पिरिट और एंजल ऑफ लव, और यहाँ पर सन का कार्ड। तो आपकी जितनी भी पुरानी परेशानियां हैं उन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रेंथ के साथ, पेशेंस के साथ आपने हैंडल किया है। हो सकता है आपके लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है आप अपने फाइनेंस को थोड़ा सेव कीजिए, अपने फाइनेंस को थोड़ा बचाइए, अपने पैसे को गलत जगह खर्चा नहीं करना। खर्चा करने से पहले थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके बाद ही खर्चा कीजिए। किसी के कहने पर या अपने आत्मसम्मान के लिए आप कहीं भी कुछ भी खर्चा नहीं करना है, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है। साथ में ये कहा जा रहा है आप दुखी होकर हो सकता है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ज़रूर जाइए, क्योंकि आप जब जहाँ पर नई जगह जाएंगे, सॉरी लाइट चली गई है, आप जहाँ पर नई जगह पर जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसे कोई लोग मिलेंगे
क्योंकि यहाँ पर न्यू बर्थ का भी कार्ड आ रहा है और यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया बच्चा आने वाला है, या आपके घर में कोई चाइल्ड बर्थ होने वाला है, या आपके घर कोई पेट आने वाला है। ऐसा कुछ तो भी शो हो रहा है जो कि आपको हील करेगा, क्योंकि डोर टू स्पिरिट भी यही कार्ड शो कर रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऐसे पर्सन की या ऐसे प्राणी की एंट्री होने वाली है जो आपके ऑरा को क्लीन करेगी, आपको नर्चर करेगी, आपको खुशियाँ देगी। एंजल ऑफ लव भी कह रहे हैं, एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपने आप का ध्यान रखिए, अपने अंदर थोड़ा प्यार लेके आइए। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और अपने अंदर एक प्यार का इजहार लेके आइए। लोगों को सबको शक की निगाह से नहीं देखना है, क्योंकि कुछ लोगों ने किया इसका मतलब सब लोग बुरे नहीं हैं, क्योंकि अब आपके पास एंजल्स का प्यार आ रहा है। ठीक है, रोमांस, देखो मैं बोल ही रही हूँ आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है और यहाँ रोमांस का कार्ड भी आ गया है। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको पूरा वो किया जा रहा है। ठीक है, ओह ये कार्ड फिर से उछल रहा है। यस, यहाँ पर आपके लाइफ में कोई रोमांस आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर आपके आत्मसम्मान को, यहाँ पर एक और नया मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपके सम्मान को किसी अपने ही लोगों ने या आपके प्यार ने ही आपको हर्ट किया है, शायद यहाँ पर ये एक मैसेज और आ रहा है। तो आपको हील किया जा रहा है, या हो सकता है आपके लाइफ में किसी रोमांस की एंट्री हो रही है और आपके लिए यस का कार्ड आ रहा है। एंजल्स आपके साथ हैं, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी आने वाली लाइफ बहुत सुंदर होने वाली है, नर्चर होने वाली है। आपको भी यहाँ पर यही बताया जा रहा है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, अपने अंदर बहुत सारा प्यार लेके आइए, अपने स्वभाव में थोड़ा सॉफ्टनेस लेके आइए, और उससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। और आपकी जो आत्मा को हर्ट हुआ है, आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है, उस पर भी ईश्वर के द्वारा ब्लेसिंग दी जाएगी। ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड कार्ड जिन्होंने भी चुना है उनकी रीडिंग क्या आ रही है। जिन्होंने भी थर्ड कार्ड चुना है फियर का, चलिए अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। तो आपकी जो जर्नी है वो, या आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, या जिस चीज़ों ने आपकी लाइफ में हलचल मचा रखी है, वो है फियर। कई बार आप लव और फियर के कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो हर वक्त डर बैठा के रखी हुई है। हर वक्त आप कुछ करने जाते हो तो आपको लगता है ये काम बिगड़ जाएगा या ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वहाँ पर, और यदि सेम प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके अंदर वो डर और ज़्यादा बढ़ते जाता है। फिर आप वो डर को और नर्चर करते हो। फिर आप जब नेक्स्ट कदम उठाते हो तो फिर आपको लगता है कि अरे ये काम हो जाएगा। तो ये जो डाउट है वही आपके फियर का रीज़न है और यही आपकी लाइफ में हलचल मचाता है। मान लो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसने आपको प्रॉब्लम दिया, या आपको तकलीफ दी, या आपको हर्ट किया, या आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेके आए। तो अब आपने क्या किया कि उन सब चीज़ों से, ऑब्स्टिकल्स में से तो आप बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ में यदि कोई और सेकंड पर्सन या सेकंड सोल आता है तो आप भी उस इंसान को उसी दृष्टिकोण से देखना चालू कर देते हैं। तो ये जो फियर है, अब वो आपको उस सेकंड पर्सन के लिए भी आप इसको लेके चल रहे हैं, जबकि अब उसके साथ की सिचुएशन अलग है। लेकिन आपके अंदर का जो डर है वो लव को आगे आने नहीं देता, वो ट्रस्ट को आगे आने ही नहीं देता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डर आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करते, उसी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, और वही चीज़ें आपके साथ वापस रिपीट हो जाती है और आपकी लाइफ में अगेन हलचल आती है। आप अगेन दुखी हो जाते हो, आप डर जाते हो। तो आपको यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आप एनर्जी ऑफ लव को मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप फियर की एनर्जी की जगह एनर्जी ऑफ लव को मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन ही
आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ला सकता है। तो आप हर चीज़ में यदि डाउट की दृष्टिकोण से देखेंगे, हर चीज़ में आप ट्रस्ट इशू लेके आएंगे, तो आपकी लाइफ में जो रियल लव अपॉर्चुनिटी है या आपके लाइफ में जो सुपर अपॉर्चुनिटी है, आप उसको डर के मारे भी खो देंगे कि नहीं इसमें भी कुछ गलत हो जाएगा। तो इससे हो जाता है कि आपकी सिचुएशन बिगड़ जाती है और आप फिर से डर जाते हो। तो आपका जो लाइफ में हलचल है या आपके लाइफ में जो डर है, वो सारी प्रॉब्लम डर के कारण ही आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये डर क्यों है, आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी आ रही है जिसके कारण आप बहुत डरे हुए हैं। आपकी लाइफ में कौन है जो हर वक्त देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ये आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसको सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहता है, ये यहाँ पर आ रहा है। आप स्टार सीडो, हो। तो आपके लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, छोटे मोटे नहीं, बहुत बिग बिग चैलेंजेस, और एक दो भी नहीं, मल्टीपल चैलेंजेस आए हैं। तो चलो देखो बाबा, अरे बाबा, चलो एस ऑफ सॉर्ट्स भी आ गया। आपके कार्ड्स ही मेरे को बता रहे हैं कि आपके अंदर सचमुच में बहुत डर है, और उसका रीज़न यही है कि आप एक स्टार सीड हो। एक स्टार सीड की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती डियर। बहुत सारे चैलेंजेस को, आप एक ऐसा कोई गेम देखे हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिए जाते हैं, फिर उस चैलेंजेस को एक पार करते हैं, फिर दूसरे चैलेंज को पार करते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, तीसरे चैलेंज को पार करते हैं। तो एक नहीं होता है, उसके अंदर कम से कम 10-20 चैलेंजेस पार करते हो, तब जाके वो एक व्यक्ति विनर बनता है। तो आप जैसे देख रहे होगे कि जैसे कमांडो बनता है। कमांडो कैसे बनता है? पहले उसको एक चैलेंज दिया जाता है, फिर उसको 24 घंटे के लिए भूखा रखा जाता है, उसको छोटा सा ही चीज़ खाने के लिए दिया जाता है, फिर 36 घंटे का उसका टारगेट रहता है, फिर 36 घंटे उसको केवल थोड़े ही देर खाने के लिए मिलता है, और वो हर वक्त बस स्ट्रगल करता रहता है, स्ट्रगल, क्योंकि उनको टफ बनाना रहता है। तो समझ लो कि आपका जो जन्म है एक कमांडो के लिए हुआ है, लेकिन आप ये जो कमांडो है, ये कमांडो इज़ सोशल लाइफ के लिए बने हो। ठीक है, आपका जो कमांडो बनने का है वो एक सोशल लाइफ के लिए है, लेकिन आप अपने चैलेंजेस से पीछे मुड़कर यदि आगे बढ़ जाएंगे तो आप हर वक्त आगे ही बढ़ते रहेंगे और आप अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को पूरा नहीं करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में से चली जाएगी। और यही कारण है कि वो आपको डराती है, वो आपके अंदर डर बैठाती है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन देखो ये फिर भी कैसे दुखी जैसे दिखती है। तो वैसे है आपके पास सब कुछ है, आपके पास मैनिफेस्टेशन करने की पावर है, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ डिवाइन पावर है, क्योंकि आप ही अपने आप में स्टार सीड हो। आप ना अनिशा मेडिटेशन में जाके स्टार सीड पर बना हुआ मेरा एक वीडियो है, उसको देख लेना। 2 वीडियो बने हैं, एक स्टार सीड कौन होता है और स्टार सीड्स के लिए क्या स्टेप्स हैं जिसके कारण वो अपनी सोल पर्पस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। जिन्होंने भी ये फियर का कार्ड चुना है, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, यदि हम लोग एंजल्स के गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो हमारी न्यू बिगनिंग पक्का है। नहीं तो आप अपनी खुद की पोजीशन खुद ही देख रहे हो, आप चुप चुप बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, आप अभी भी इसी उलझन में पड़े हुए हो। सब कुछ है आपके पास लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। शायद आपके पास जो है उसको आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो भी दिया है, देख रहे हैं आप, और जिसके कारण आपको रात रात को नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हो। शायद आपको रात रात को उठ के भी बैठ जाते होगे क्योंकि वो आपको डर बैठ गया है, अरे फिर से मेरे साथ प्रॉब्लम आ गई तो फिर मेरे को ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, या लोग मेरे को कुछ बुरा बोलेंगे, या आप हो सकता है आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके सोसाइटी में, या आप बहुत सारी जगह बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो लोगों के साथ, बहुत फाइटिंग हो रही है यहाँ पर लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बात पूरी रख भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप मूव ऑन कर जा रहे हो, हर जगह से, हर सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। पर आपको समझना होगा आप एक स्टार सीड हो डियर, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आप इस परेशानियों को छोड़ दो और स्टार सीड का वीडियो पक्का देखो, तब पता चलेगा कि आप कितने महान इंसान हो, महान सोल है आपकी। एक
बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो आप इस धरती पर, इसलिए ये सारे चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं। आपको एक कमांडो की तरह बन के बाहर आना है, और ये तभी बनोगे जब आप अपने सारे गाइडेंस को फॉलो करोगे। तो ये जो भी वीडियो, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई एम रेडी टू स्टार्ट माई न्यू बिगनिंग। मैं अपनी न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि ये आपका न्यू जर्नी स्टार्ट होने का टाइम आ चुका है। यस, यिन यान। सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस कीजिए। और अब ये देखिए, ये कार्ड फिर से आ गया, तो आप ना फर्स्ट या सेकंड में आया हुआ है ये, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ओ गॉड, मैं बोल ही रही हूँ, आप डिवाइन सोल हो, बोल ही रही हूँ। और देखो यहाँ सारे कार्ड उसी के आ गए हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आप अपने पहले डिसीज़न लेना स्टार्ट करो। सबसे पहले यहाँ से ही मैं चालू करूँगी। आप सबसे पहले अपना डिसीज़न लेना चालू करो। यहाँ पर आप कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम सिचुएशन को, कार्मिक लोगों को फेस करने आए हो, और आपकी कार्मिक यात्रा ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गई है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। आपको पहले अपनी लाइफ में बैलेंस बना के लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को थोड़ा देखिए, और जो हो रहा है उनसे थोड़ा सा डिटैच हो जाइए। क्योंकि यदि आप वही सब थिंकिंग करेंगे, वही सब ओवर थिंकिंग में लेके आएंगे, तो आपकी जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है वहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आपको न्यू बिगिनिंग करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ गॉड चाइल्ड, एंजल्स लव मी, एंजल्स सपोर्ट मी, इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है और अपने आप को डर से दूर भगाना है, और लव, एनर्जी ऑफ लव को अपने हृदय में लेके आना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है आपको। यहाँ पर यही कार्ड बता रहा है कि सोना है, चांदी है, सब कुछ है आप, लेकिन फिर भी अकेले हैं, परेशान हैं, और उस डिवाइन को देख रहे हैं कि आओ मेरी मदद करो। यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपको इंट्यूशन के ज़रिए आपको कुछ मैसेजेस दिए जाने वाले हैं, और फिर आप इन सब प्रॉब्लम में से बाहर आ जाओगे। लेकिन आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए, लेकिन अपना इमोशन सारा गॉड पे लेके जाइए, उस ईश्वर पे लेके जाइए, उस डिवाइन पावर पे लेके जाइए, और वही आपकी मदद करेंगे। और अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ के लिए, तभी आप फियर में से बाहर आ पाओगे। साथ में यहाँ पर आप जिन जिन चीज़ों से अटैच हो, उन सब चीज़ों से डिटैच होना स्टार्ट कर दो, अनप्लग होना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक हम डिटैच नहीं होते सिचुएशन से, पर्सन से, जगह से, जब तक हम डिटैच नहीं होते हैं तब तक हमारी न्यू बिगनिंग नहीं होती है। तो पहले डिटैच हो जाइए और अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए हम एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स, सॉरी कोई आया है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स, ये कार्ड आ गया है, हेल्पफुल पीपल। आपके पास में लाइफ में ऐसे कोई पीपल्स आने वाले हैं, या आप जहाँ पर मूव करने वाले हैं वहाँ पर आपको ऐसी सोसाइटी मिलने वाली है जहाँ पर लोग आपकी मदद करेंगे। नॉट द राइट टाइम, कुछ आप अपनी लाइफ में ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं तो उसके लिए आया है कि ये समय सही नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, ओके, नॉट द राइट टाइम इसलिए आया है कि आपको आपकी नेगेटिविटी में से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने नेगेटिविटी में से बाहर निकलिए और पॉजिटिविटी में आ जाइए, और आपको लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। सॉरी पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। थैंक यू।